हम जब भी भाई के लिए लड़की देखने जाते तो अब्बा लड़की की जगह लड़की की माँ को देखते और नुक्स निकाल कर रिश्ते से इनकार कर देते। कहते कि लड़की की माँ शरीफ औरत नहीं है। हमें बहुत ताज्जुब होता, पर हम चुप हो जाते। जब एक रोज अब्बा अपने दोस्त के बताने पर एक घर रिश्ता ले गए, वहां जाते ही हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो एक तवाइफ का कोठा था। लड़की दुल्हन की तरह तैयार हुई सामने बैठी थी। अब्बा ने उस लड़की को देखते ही पसंद कर लिया और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। घर आकर अब्बा ने बताया कि वो लड़की बहुत ही नेक है और हमारे घर को जन्नत बना देगी। अब्बा की बात सुनकर घर में कोहराम मच गया। हम में से कोई भी इस रिश्ते पर राजी ना था। भाई ने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं मर तो जाऊंगा, मगर एक तवाइफ से शादी नहीं करूंगा। फिर अब्बा ने भाई को कहा कि तुम रात को वहां जाकर एक बार लड़की को देख कर आना। हम सब मजीद हैरान हो गए, लेकिन रात जब भाई लड़की को देखकर वापस लौटे तो रोते हुए अब्बा के पैरों में गिर गए और अब्बा से माफी मांगने लगे। भाई अब्बा से कहने लगे कि आपने मेरे लिए बिल्कुल ठीक लड़की पसंद की है। वो लड़की हमारे घर को जन्नत बना देगी। मैं उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हूँ। अब्बा बहुत खुश हुए और उठकर बाहर चले गए, जबकि भाई भी उठकर अपने कमरे में चले गए। ये सब कुछ घर की फिजा को अफसरदा कर रहा था। अम्मी ने भाई से पूछने की कोशिश की तो भाई ने रोते हुए कमरे में खुद को बंद कर दिया। सब बहुत परेशान थे कि अब्बा और भाई के दरमियान जरूर कोई बात है। रात परेशानी में कटी। रात के किसी पहर सबको नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सबकी आंख फजर की आजान के वक्त खुली। हमारा घराना एक मजहबी घराना था। अब्बा सबको बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ाते थे। फिर सबने जल्दी से वजू किया। नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत की। इस सब के बाद एक नई सुबह का आगाज हुआ। अम्मी और बाजी सबके लिए नाश्ता बनाने लगे। मैं भी मामूल के काम करने लगी। अचानक से अब्बा ने कमरे का दरवाजा खोला, क्योंकि उनके स्कूल जाने का वक्त हो रहा था। अब्बा स्कूल के प्रिंसिपल थे। हमारे अब्बा बहुत ही शफीक और नेक इंसान थे। मैंने जब अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा बुझे हुए लग रहे थे। अब्बा ने नाश्ते की मेज पर बैठकर सबको सलाम किया। मैं अब्बा के पास आकर बैठ गई। अब्बा ने बाजी और अम्मी को बुलाया और नाश्ते की मेज पर बैठकर खाने को कहा। सब ने हल्का फुल्का नाश्ता किया और अब्बा खड़े हो गए और अपने कमरे की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आए। भाई ने अचानक कमरे का दरवाजा खोला। दोनों के कमरे आमने सामने थे। दोनों की नजरें आपस में टकराईं। भाई की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई थी। हम सब हैरान थे कि आखिर उस लड़की को देखने के बाद भाई इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए हैं। उस वक्त अब्बा मुसलसल भाई को देख रहे थे और हम सब कभी अब्बा को और कभी भाई को देखते और कभी एक दूसरे को। भाई ने आगे बढ़कर अब्बा का हाथ थामना चाहा और अब्बा ने हाथ झटक दिया और कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अब्बा की आवाज आहिस्ता थी, लेकिन लहजा सख्त था। हम सब लरज गए। अब्बा ने भाई से कहा कि तुमने मेरा मान और भरोसा तोड़ा है। भाई की नजरें झुक गई थी और अब्बा स्कूल जाने के लिए निकल पड़े। भाई दोबारा कमरे में बंद हो गए। अम्मी ने आगे बढ़कर भाई से उस लड़की के मुतालिक पूछना चाहा, मगर भाई कमरे में दोबारा बंद हो गए थे। अम्मी परेशान होकर सोफे पर बैठ गई। मैं और बाजी कभी बंद दरवाजे की तरफ देखते और कभी अम्मी को। फिर मैं और बाजी अम्मी के कहने पर घर के काम करने लगे और देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो गया। मैं और बाजी दोपहर का खाना तैयार करने लगे, क्योंकि अब्बा के आने का वक्त हो गया था। हम दोनों ने खाना तैयार किया। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए नियत की। हम दोनों नमाज से फारिग हो गए, लेकिन अभी तक अब्बा नहीं आए थे। हम सबको परेशानी होने लगी। सब काफी परेशान थे, क्योंकि अब्बा भी नहीं आए थे और कई दफा दरवाजा बजाने पर भी भाई कमरे से बाहर नहीं आए थे। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो अब्बा सामने थे। दिल को सुकून मिला कि अब्बा आ गए हैं। मैंने अब्बा को सलाम किया और अब्बा जवाब देते ही अपने कमरे में चले गए। फ्रेश होकर बाहर आए तो अब्बा ने भाई के बारे में पूछा। इतने में भाई कमरे से बाहर आ गए
और अब्बा को देखते ही उनकी आंखें दोबारा नम हो गईं। अब्बा कुर्सी पर बैठ गए और भाई उनके कदमों में सर रखकर जोर जोर से रोने लगे और भाई के इस तरह रोने से सबकी आंखें नम हो गईं। अब्बा मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपका मान तोड़ दिया है। ये बात मुझे जीने नहीं दे रही और ना ही मरने दे रही है। अब्बा, मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी का ये बाप खत्म हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इस तरह से मेरे सामने आएगा कि मैं खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। अब्बा ने भाई से मुंह फेर लिया, लेकिन भाई ने अब्बा से कहा कि आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। फिर भाई ने बताना शुरू किया और फिर जो बात भाई ने बताई उसके सुनने के बाद हम सबके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। भाई बोले, ये उस वक्त की बात है जब मैंने MBBS के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। मैंने कॉलेज में पहली दफा निम्रा को देखा था। वो मुकम्मल तौर पर हिजाब में मलबूस थी। उसकी खूबसूरत आंखें नजर आ रही थी और वो पहली नजर थी कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था। और फिर उसके बाद वक्त गुजरता चला गया, लेकिन इस सारे अरसे में निम्रा को भूल ना पाया था। और फिर निम्रा और मेरी एक ही अस्पताल में ड्यूटी लग गई। वो आज भी मुकम्मल तौर पर हिजाब में मौजूद थी, यहाँ तक कि उसके हाथ भी ढके हुए होते थे। मेरे दिल में मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था। जिसको मैं इतने अरसे से तलाश कर रहा था, वो मुझे मिल गई थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। एक दिन अस्पताल में अचानक से इमरजेंसी हो गई और सब डॉक्टर्स ने काफी रात गए तक वहां पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। सब डॉक्टर्स में निम्रा भी थी। सब डॉक्टर्स ड्यूटी देकर घर की जानिब जा रहे थे और मैं भी काफी थका हुआ था। मैंने सड़क की जानिब देखा तो निम्रा सड़क पर खड़ी थी। मुझे उसे वहां देखकर अच्छा नहीं लगा। मैंने गाड़ी जाकर उसके करीब रोकी और उसे लिफ्ट लेने का कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, हम लोग एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इतनी रात गई यूं सड़क पर अकेले खड़े रहना कुछ मुनासिब नहीं होगा। निम्रा कुछ देर बाद गाड़ी में बैठ गई, मगर रात काफी हो जाने की वजह से वो घबरा रही थी। मैंने उससे कहा कि आप घबराइए मत, आप मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं। मुझे बताएं ताकि मैं आपको आपके घर पहुंचा दूं। मैंने गाड़ी उसके बताए हुए पत्ते पर जाकर रोकी। वो जल्दी से उतर गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अगले दिन जब मैं अस्पताल गया तो मेरी नजरें उसकी मतलाशी थी, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर वो मुझे कॉरिडोर में नजर आई। उसने जब मुझे देखा तो वो मेरी जानिब बढ़ी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपने रात के रवैये पर माजरत तलब की। मैंने उसे कहा कि शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। और फिर वो चली गई और मेरा भी सारा दिन मसरूफ गुजरा। फिर गुजरते दिनों के साथ साथ हम दोनों की दुआ सलाम में इजाफा होता गया, लेकिन इस सारे अरसे में मैंने उसको अभी तक नहीं देखा था, सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी। वो मुझसे ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होती थी। शायद उसका ताल्लुक निहायत ही नेक और शरीफ घराने से था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। वो मुझसे अपने घर की बातें करने लगी, जिससे मैंने अंदाजा लगाया उसका घराना बहुत सख्त है। मेरे दिल में हर वक्त यही एहसास रहता था कि उसका चेहरा देखूं। उसका चेहरा भी उसकी आवाज की तरह खूबसूरत है, लेकिन वो हर वक्त हिजाब में रहती थी। मैंने उससे शादी करने का सोचा। बस अब मुझे उससे शादी के लिए रजामंदी चाहिए थी। और फिर एक दिन मैंने उससे कह दिया कि मैं आपको अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। वो खामोश रही और फिर उसके बाद वो मुझे अस्पताल में 2 दिन दिखाई नहीं दी। मैं ये सोच रहा था कि शायद उसे मेरी बात बुरी लगी है, मुझे उसके घर जाना चाहिए। अभी मैं इसकी कश्मकश में था कि 2 दिन गुजरने के बाद वो मुझे अस्पताल में दिखाई दी और मैंने उससे पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूं। और फिर अस्पताल में मुलाकात के अलावा हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर्स लिए। हम दोनों की बातचीत मोबाइल फोन पर होने लगी और यूं बेतकल्लुफी बढ़ती गई। फिर मैंने एक दिन उससे कहा कि मैं तुम्हें हिजाब के बगैर
देखना चाहता हूँ। उसने कहा कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो आप मुझे देख लीजिएगा। और पहली दफा मेरे दिल ने इस बात को कबूल नहीं किया और मैं उससे होने वाली हर बात में उसका चेहरा देखने पर इसरार करता। मैंने उससे नाराजगी का इजहार भी किया था और फिर मैंने उसी वजह से 2 दिन उससे बात भी ना की। तीसरे दिन शाम को उसने मुझे फोन किया और कहा कि मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकती हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों ने शादी करनी है। उसकी बात पर मैं बहुत खुश हुआ और फिर हम दोनों एक जगह पर मिले। और आज उसने अबाया तो पहना हुआ था, लेकिन आज उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो तो मेरी सोच से भी बढ़कर हसीन थी। मैं इस सोच में पड़ गया कि कोई इतना कैसे हसीन हो सकता है, और मैंने सोचा कि ये खूबसूरती पर्दे में रहने के काबिल है। बस वो ज्यादा देर नहीं रुकी और फिर वो चली गई और मैं उसकी खूबसूरती में दिन ब दिन डूबता चला जा रहा था। मैं हर वक्त उसके चेहरे के नक्श को याद करता रहता था। हम दोनों की बात तो मामूल के मुताबिक हो रही थी, लेकिन मैंने उसे दोबारा कभी मिलने का तकाजा नहीं किया था। लेकिन मैं उसके बारे में हर वक्त सोचता रहता था। उसकी खूबसूरती के बारे में सोच सोच कर मेरे दिमाग पर शैतान हावी हो रहा था। उसे देखने के बाद कब मेरी मोहब्बत हवस में बदलती चली गई, मुझे इस बात का इल्म ही ना हुआ। मैंने उससे कुछ दिन बात ना करने का इरादा किया। वो मुझे फोन करती, मगर मैं उसकी कॉल काट देता और अस्पताल में भी उससे बात करने से गुरेज करता रहा। शायद मैं अपनी इस तब्दीली को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। और फिर मैंने उसे दोबारा मिलने का तकाजा किया। वो नहीं मानी, लेकिन मेरे ज्यादा इसरार करने पर वो मेरी बात मान गई। काश वो उस दिन आती ही ना। उसके बाद तो भाई की आंखों से आंसू आने लगे थे। अचानक भाई अब्बा के कदमों में बेहोश हो गए। मैं जल्दी से जाकर भाई के लिए पानी लेकर आई। अब्बा ने भाई के चेहरे पर छींटे मारी, मगर वो बेसुध पड़े हुए थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब्बा ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और भाई को लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हुए। भाई की हालत देखकर हम सबके हाथ पांव फूल गए थे। खुदा से दुआएं करने लगे कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए। और काफी वक्त गुजर गया था, मगरिब की आजान भी हो गई थी और हम सब जाए नमाज बिछाए दुआएं कर रहे थे। और बाजी बार बार अब्बा को फोन मिला रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे और हम सब की परेशानी बढ़ती जा रही थी। शाम के बाद इशा की आजान आ गई और अहमद भाई की कोई खबर नहीं मिल रही थी। हम सब नमाज पढ़कर फारिग हो चुके थे। अचानक फोन की घंटी बजी। जल्दी से बाजी ने फोन उठाया और अब्बा की आवाज थी, तुम्हारे भाई को होश आ गया है, खतरे वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर उसको सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, तुम लोग अपनी अम्मी का ख्याल रखो। हम सभी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अहमद भाई खतरे से बाहर थे। फिर रात भी कट गई। सुबह का आगाज नमाज और कुरान पाक की तिलावत से किया। उसके बाद मामूल के काम करने लगे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो भाई अब्बा के सहारे खड़े थे। मैंने अब्बा के साथ भाई को सहारा दिया, उनको ले जाकर कमरे में लिटाया और अब्बा आकर सोफे पर बैठ गए थे। मैंने उनको पानी का गिलास दिया और वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। अम्मा ने अब्बा से पूछा कि अहमद को क्या हुआ था, आप कुछ बताएं तो सही कि अहमद क्यों बेहोश हो गया था। अब्बा ने बताया कि डॉक्टर्स ने कुछ ना खाने की वजह से कमजोरी बताई है। भाई अभी थोड़ी गनूदगी में था। अम्मी ने अब्बा से पूछा कि आज आप स्कूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने छुट्टी ले ली है, मैं घर पर रहूंगा, अभी थोड़ी देर तक मुझे कहीं जाना है। अम्मी ने अब्बू को नाश्ता दिया। उन्होंने खाना खाया और अपने कमरे में कुछ देर आराम के लिए चले गए और हम सब लोग काम करने लगे। दोपहर में भाई उठ गए थे और अम्मा ने भाई को नहाने का कहा। भाई कुछ बेहतर लग रहे थे। इतनी देर में अब्बा तैयार होकर कमरे से बाहर आए और अम्मी को बताया कि वो कहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। अहमद भाई अब्बा को परेशानी से देख रहे थे और फिर सारा दिन गुजर गया। शाम के वक्त अब्बा की वापसी हुई। उनके लिए दरवाजा खोला और उन्हें पानी पिलाया और उसके बाद उनसे खाने का पूछा तो उन्होंने कहा कि वो खाना खाकर आए हैं। और अम्मा ने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे। फिर जो अब्बा ने कहा वो हम सब पर बम की तरह फटा था
किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा ने जो कहा क्या वो सच है। अब्बा ने कहा कि अहमद और निम्रा का कल जुम्मे की नमाज के बाद निकाह है और साथ रुखसती भी। हम सब हैरान थे कि हमारा एक ही भाई है और इस तरह से शादी, वो भी इतनी सादगी से। और भाई दरवाजे में खड़े अब्बा की बात सुन रहे थे। अहमद भाई जल्दी से आए, अब्बा के कदमों में बैठ गए। अब्बा ऐसा ना करें, उसने कहा था कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी और उसके साथ जो मैंने किया है मैं अब उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ऐसा ना करें, मैं उससे निकाह जरूर करूंगा, लेकिन अब्बा मुझे कुछ वक्त दें। अच्छा, तुम्हें वक्त दे दूं और तुम्हें एक और हिमाकत करने की इजाजत दे दूं और निम्रा की जिंदगी मजीद बर्बाद हो जाए और उसका कोठे पर सौदा हो जाए और फिर मैं अपने आप को भी माफ ना कर सकूं। पता भी है कि आज मैं कहाँ गया था, अपने दोस्त के पास। उसने मुझे बताया कि तुमने जिस लड़की के साथ अहमद का रिश्ता तय किया है उसे फिरदौस भाई बेचने वाली है। मैं उसी वक्त अपने दोस्त के साथ कोठे पर गया। वहां पर निम्रा ने मेरे सामने इल्तिजाएं की, मुझसे कहा कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूं। वो मेरे सामने बहुत रोई। तुम्हें एहसास भी है कि मैं निम्रा के आगे कितना शर्मिंदा हो रहा था। मैं उसी वक्त कोठे वाली को कुछ रकम देकर निम्रा को अपने दोस्त के घर पर छुड़ाया हूँ। उसके साथ तुमने जो किया है वो मैं बताऊं या फिर तुम खुद ही बताओगे? तुमने मेरी तरबियत को किस तरह से पामाल किया है। अम्मा भाई की तरफ खाली नजरों से देख रही थी। अम्मा ने भाई को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने निम्रा के साथ क्या किया था। अहमद भाई अम्मा के गले लग गए और कहा, अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर भाई ने बताना शुरू किया और जैसे जैसे वो बता रहे थे हम सबको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। भाई ने कहा कि जब वो मुझसे मिलने आई तो शाम का वक्त हो रहा था। हम उस दिन भी बाहर एक पार्क में मिले थे और वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा दिल उसकी खूबसूरती में डूबता जा रहा था और मैंने उसे छूने का इरादा किया और जब मैंने उसके माथे पर अपना हाथ रखा तो उसने अपना माथा पीछे कर दिया और वो थोड़ी पीछे होकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी नाराजगी की वजह से आई हूँ। तुम कुछ परेशान लग रहे थे, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? फिर मैंने उससे कहा कि मैं अभी आता हूँ और उस वक्त शैतान मुझ पर मुकम्मल तौर पर हावी हो रहा था। मैंने अपने दोस्त को फोन किया और उससे कहा कि मुझे कुछ देर के लिए उसका घर चाहिए, तो उसने कहा ठीक है। मैंने निम्रा से कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक घर लिया है और उससे कहा कि तुम चलकर एक दफा देख लो। निम्रा ने इनकार किया तो मैंने कहा ठीक है, फिर तुम मुझसे बात मत करो। मेरे नाराज होने पर वो मान गई और वो बोली ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शैतान मुकम्मल तौर पर हावी होता जा रहा था। मैं बस उसे छूना चाहता था। मेरी मोहब्बत हवस में बदल चुकी थी। मैं उसे लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वो अंदर जाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम मुकम्मल भरोसा रखो, हम घर देखेंगे और फिर चले जाएंगे। मैं उसे घर के अंदर ले गया और फिर मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और वो मुझसे डरकर 2 कदम पीछे हो गई। अब मैंने उसे हाथ लगाया तो उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर मैंने उसे जोर से धक्का दिया और मैंने उससे कहा कि तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं तुमसे इतनी आराम से बात कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? उसने कहा कि अहमद प्लीज, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने उसे धक्का दिया और मैं उसकी अस्मत बर्बाद करने ही वाला था। उसने जोर से लैंप उठाकर मेरे सर पर मारा और मैं दर्द से बिलबला उठा। उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर की तरफ भाग गई और उसका हिजाब मेरे कदमों में पड़ा हुआ था और मैं सड़क पर उसके पीछे दौड़ रहा था। वो एक गाड़ी के आगे आ गई और मुझे लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं जल्दी से वहां से भाग गया। भाई की जुबान से ये सब कुछ सुनकर जैसे हमारी जुबान पर ताला लग गया था और ये ताला तब टूटा जब अम्मी ने एक जोरदार थप्पड़ भाई के चेहरे पर रसीद किया। अम्मी ने कहा कि ये सब करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई? ये भी ना सोचा कि तुम भी 2 बहनों के भाई हो? अब्बा भड़क कर बोले कि जब मैं अपने एक दोस्त के साथ रिश्ता देखने गया था तो वहां पर निम्रा ने मुझे पहचान लिया था, क्योंकि जब मैं एक दफा तुमसे अस्पताल मिलने आया था
तो उसने मुझे देखा था। तभी कुछ देर के लिए निम्रा अंदर कमरे में गई और एक कागज लाकर चुपके से मुझे दे दिया था, जिस पर उसने अपनी सारी आपबीती लिखी हुई थी, जिसे पढ़ने के बाद मेरा सर शर्म से झुक गया था। और वो जब गाड़ी के आगे आई थी, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो बच गई थी। जब वो रोती हुई ऐसी हालत में अपने घर पहुंची, तो उस पर एक और कयामत टूट पड़ी। उसके शक्की माँ बाप ने उसे जलील करके घर से निकाल दिया और कहा कि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। फिर जब वो रोती हुई सड़क पर जा रही थी, तो फिरदौस बाई के हत्थे चढ़ गई। फिरदौस बाई उसको अपने साथ ले गई। निम्रा तो अंदर से टूट चुकी थी, उसे तो किसी चीज का होश नहीं था। फिर फिरदौस बाई ने उस पर इतने जुल्म किए, उसे वहां नाचने पर मजबूर किया, लेकिन वो अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करती रही। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने मुझे एक मजलूम की जान बचाने उस घर भेज दिया। मैंने फिरदौस भाई को डरा धमका कर तुम्हारा रिश्ता तय किया, और जब मैंने तुम्हें भेजा कि जाकर देखो मैंने तुम्हारा रिश्ता किससे तय किया है, तो मुझे लगा कि शायद तुम निम्रा से माफी मांगोगे और उसे अपने साथ वापस ले आओगे। तब भाई ने कहा कि मैं उसे वहां देखकर परेशान हो गया था। अब्बा, मैं उसे कल ही निकाह करूंगा और मुझे यकीन है कि मैं खुद को उसके काबिल बना लूंगा और उससे माफी की भीख मांगूंगा, और तब तक मांगता रहूंगा जब तक निम्रा मुझे माफ नहीं कर देती। अम्मी ने कहा कि तकाजा भी यही है, जब तक निम्रा तुम्हें माफ नहीं कर देगी, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज भाई के निकाह का दिन था। अम्मा निम्रा से मिली तो उसके सामने शर्मिंदा हुई और कहा कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। मेरे बेटे ने जो किया वो नाकाबिले माफी नहीं है, लेकिन तुम अपना दिल नरम करने की कोशिश जरूर करना। अम्मा ने निम्रा को लाल जोड़ा पहनने को दिया। वो तैयार होकर बहुत प्यारी लग रही थी। निम्रा को अम्मा ने सोफे पर बिठाया। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा और भाई के साथ निकाह ख्वाह और गवाह मौजूद थे। सब आकर बैठ गए थे। निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ना शुरू किया। निम्रा उस वक्त बहुत रो रही थी, शायद उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। अम्मा ने उसे दिलासा दिया और कहा कि जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा और फिर जब हम सब तुम्हारे घर जाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, देखना वो भी उसी वक्त मान जाएंगे। अम्मा ने निम्रा को हौसला दिया तो वो निकाह के लिए मान गई। फिर भाई और निम्रा का निकाह हुआ। अम्मा ने निम्रा को खाना दिया और कहा कि मैं जब खाना खा लूं तो उसको भाई के कमरे में छोड़ आऊं। कुछ देर के बाद भाई कमरे में दाखिल हुआ तो निम्रा खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। भाई ने रोते हुए निम्रा के कदमों में बैठकर माफी मांगी। निम्रा अब अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर एक नई जिंदगी गुजारना चाहती थी, इसलिए उसने भाई से कहा कि मैं आपको अपने साथ बुरा सलूक करने पर माफ करती हूँ। आपने मुझे अपने निकाह में ले लिया है, मुझे इज्जत दी है। मैं अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उसने मुझे जिल्लत भरी जिंदगी से बचा लिया है। शायद मुझे इस अजियत को भूलने में वक्त लग जाए, लेकिन आपके अम्मा अब्बा बहुत शफीक हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है, मुझे उन्होंने इस घर की बहू बनाया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र जितना अदा करूं कम है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अगले रोज हम सब निम्रा के घर गए और निम्रा और भाई ने उनसे भी माफी मांगी और अपनी शादी के बारे में बताया। निम्रा के वालिदैन ने कुछ देर तो गुस्सा किया और फिर उन्होंने भी अपनी बेटी और मेरे भाई को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद तो हम दोनों घरानों में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। हम सब ने मिलकर भाई का वलीमा धूमधाम से मनाया। आज सब कुछ ठीक हो गया है। निम्रा भाभी और भाई अपनी एक नई और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं।